देखते हैं बेटा, चंदने चंदन उत्सव के समय अधिकम अधिक दुग्धम दूध प्राप्त करना मास पर्यंतम महीने भर तक दोहनम न करोति नहीं करता है। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दूध को नहीं निकालता है या दोहन नहीं करता है। नेक्स्ट है, चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर को लौटती है या घर को वापस आती है। तो देखिए ये सारे हिंदी अर्थ मैंने आपको बताए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो बेटा इसके अंतर्गत यह है कि इसमें जो है आपको किसी भी वाक्य का हिंदी अर्थ नहीं करना है। ये जो वाक्यों का हिंदी अर्थ मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए कि इन संस्कृतों की हिंदी क्या होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें पहले नंबर पर कौन सा आएगा और दूसरे नंबर से, इस प्रकार क्रम युक्त, क्रम से सहित या सक्रमेण, क्रम सहित, क्रम से किस प्रकार से आएंगे। तो बेटा देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आएगा जो आपकी घ लाइन है वो आएगा मल्लिका पूजार्थम, यानी कि जो ये आपका जो ये नाटक था उस नाटक के अकॉर्डिंग जो घटनाएं जिस क्रम से हुई हैं वो सबसे पहले आएगी। जो पहले यह घटना आई है वो पहले आएगी, जो बाद में हुई है वो उसके बाद में आएगी। तो यहाँ आपको क्रम युक्त इसको करना है। तो सा सखी भी ये घ आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, यानी कि मल्लिका पूजा के लिए लड्डुओं को बनाती है। उसके बाद में जो है आपका आएगा के सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वह सहेलियों के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाती है। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा बेटा आपका गे उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूच्यति। उमा जो है महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता है इस विषय में चंदन को सूचना देती है। उसके बाद आएगा बेटा आपका जय चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके घर को लौटती है। ये जय आएगा, जय के बाद में आएगा खे उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुत। दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। इसके बाद में आएगा बेटा छः चंदने उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति। चंदन जो है वो उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए महीने भर तक दूध नहीं निकालता है या दूध का दोहन नहीं करता है। उसके बाद अणे आएगा उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। उत्सव के दिन जब दूध को दोहने का प्रयत्न करता है तब नंदिनी पैरों से प्रहार करती है। उसके बाद में आएगा बेटा च कार्याणि समय करणीयानि इति चंदने नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति, यानी कि कार्य के समय पर करना चाहिए इति ऐसा चंदने नंदिन्या, चंदन जो है नंदिनी के पैरों के प्रहार से जानता है या उसे महसूस होता है। तो ये जो क्रम है इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए बेटा सबसे पहले घ, उसके बाद कै, उसके बाद गे, उसके बाद जय, उसके बाद खे, उसके बाद छ, उसके बाद अणे और उसके बाद च। ये इसका क्रम रहेगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो देखिए बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले उसका निर्देश पढ़ते हैं। अधोलिखितानि वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, यानी कि अधोलिखित वाक्य किसने किसके लिए कहे यह आपको दिए गए स्थान पर लिखना है।
ये जो लाइन यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी, एक वाक्य मिलेगा। उस वाक्य को पढ़कर आपको ये समझना है कि ये बात किसने कही और किसके लिए कही। तो आपको सबसे पहले जो है वो आपको ये चीज़ देखनी है कि ये चीज़ है वो ये लाइन है, ये किसने किसके लिए कहा है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ समझाया गया है और उदाहरण के माध्यम से यहाँ बताया गया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम। स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद का स्वाद चखिए या स्वाद लीजिए। बताइए, अब यहाँ दे रखा है एक जगह कै या का, ऑब्लिक करके दिया हुआ है। कै या का तात्पर्य है कि नहीं ये बात किसने कही, और दूसरे वाले में दे रखा है कम काम, यानी कि किसके लिए कही, क्यों, जो किसके लिए कही गई है वो चीज़। यानी पहली बात तो कि कौन सी बात किसने कही है, ये लाइन किसने कही है, ये वाक्य किसने कहा है, और कम किसके लिए कहा है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले कि ये आपको देखना है। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम। स्वामी मैं लौट आई हूँ, प्रसाद का स्वाद लीजिए। तो किसने कही ये बात? मल्लिका ने कही। किसने कही? मल्लिका ने कहा। और किसके लिए कहा? चंदनम प्रति। तो पहले में आएगा मल्लिका और दूसरे में आएगा चंदनम प्रति। पहले में मल्लिका, दूसरे में चंदनम प्रति, ये दिया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं हम। धन्यवाद मातुल याम अधुना। धन्यवाद मातुल, धन्यवाद मामा जी, या अहम अधुना। अब तो ये बात धन्यवाद मातुल, ये बात किसने कही थी? ये उमा ने कही थी। जो किसकी? जो चंदन क्या थे उनके? मामा जी। तो धन्यवाद मातुल याम अधुना, ये बात कै में तो आएगा उमा, और कम वाली लाइन में आएगा चंदनम प्रति। अब देखते हैं हम ख। त्रिसेटकम इतम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। त्रिसेटकम इतम दुग्धम, 300 लीटर दूध, शोभनम ठीक है, व्यवस्था भविष्यति व्यवस्था हो जाएगी। 300 लीटर दूध ठीक है, 300 लीटर दूध व्यवस्था हो जाएगी। ये बात किसने कही? ये बात कही थी चंदन ने। तो यहाँ आएगा चंदन है। क्या आएगा? चंदन है। और किसके लिए कही थी? उमा के लिए। तो उमाम प्रति, किसके लिए कही थी? उमा के लिए कही थी। तो क्या आ जाएगा? उमाम प्रति। नेक्स्ट है गह। मूल्यम तु दुग्धम विकीर्य एव दातुम शक्यते। मूल्यम तु दुग्धम विकीर्य एव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। तो बेटा पहले में बताइए किसने कही थी ये बात? चंदन ने कही थी। तो यहाँ क्या आएगा? चंदन है। और किसके लिए कही थी? कुंभकार। कुंभकार कौन था? देवेश। तो देवेशम प्रति, या यहाँ पर आप कुंभकारम प्रति भी लिख सकते हैं। तो पहले में आएगा चंदन है और कम वाली लाइन में आएगा देवेशम प्रति। नेक्स्ट, पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। तो यहाँ पर पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ या करना चाहता हूँ। तो ये बात किसने कही थी? देवेश ने कही थी। तो पहले वाली लाइन में आएगा देवेश है, और दूसरे किसके लिए कहा था? मल्लिका के लिए कहा था। तो यहाँ आएगा मल्लिकाम प्रति। नेक्स्ट है देवी मया अपि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी मैंने भी ये जाना है, यद अस्माभिः कि मैंने, सर्वथा अनुचितम कृतम मैंने सभी प्रकार से अनुचित किया है। देवी मया अपि ज्ञातम मैंने भी जाना है कि हमने सर्वथा अनुचितम कृतम
हम दोनों ने सभी प्रकार से अनुचित किया है। ये बात किसने कही? चंदन ने कही। किसके लिए कही? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका के लिए कहा था। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बताना था कि ये जो लाइन वाक्य थे ये किसने किसके लिए कहे। तो पहले वाले में लिखना था आपको जिसने इसको कहा है वाक्य को, और दूसरे वाले में किसके लिए कहा है ये आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम वा, यानी कि पाठ के आधार पर दिए गए जो पद हैं उनका संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। यदि पूर्ण संपूर्ण पद दिया है तो संधि विच्छेद करना है, संयुक्त पद है तो संधि विच्छेद करना है, और यदि विच्छेद पद दिया गया है तो आपको संधि युक्त पद बनाना है। तो देखते हैं सबसे पहले कै शिवास्ते। शिवास्ते, तो यहाँ पर संधि विच्छेद करनी है आपको। संपूर्ण पद दिया गया है, संधि युक्त पद दिया गया है, तो इसका होगा शिवहा प्लस ते। ख है मने प्लस हरे, तो बनेगा मनोहरे है। ग है सप्ताहांते, यहाँ संधि विच्छेद होगा सप्ताह प्लस अंते। नेक्स्ट है नेच्छामी, इसमें हो जो संधि युक्त पद दिया है विच्छेद करना है, न प्लस इच्छामी। और अंतिम है अति उत्तमम, तो अति प्लस उत्तम है, अति प्लस उत्तम है। पहले में शिवा प्लस ते, दूसरे में मनोहर, तीसरे में सप्ताह प्लस अंते, उसके बाद फोर्थ में न प्लस इच्छामी, और फिफ्थ में अति प्लस उत्तम है। देखिए नेक्स्ट, पाठ आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्यम च संयोज्य विभज्य व लिखत। पाठ के आधार पर जो दिए गए पद हैं उनका प्रकृति और प्रत्यय बताना है, या तो उनको जोड़ना है और या उनको अलग अलग करके, यानी कि उसमें युक्त पद जो प्रत्यय युक्त पद बनाया है तो उसे अलग अलग करके बताना है कि प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, और अलग अलग दिए हैं यदि प्रकृति और प्रत्यय को तो आपको एक पद बनाना है कि बनने वाला पद क्या होगा। तो पहला है करणीयम। करणीयम में क्री धातु है प्लस अनियर इसके अंतर्गत प्रत्यय है, वी प्लस क्री प्लस ल्यप, इससे जो बनने वाला शब्द होगा वो होगा विकीर्य। पठितुम में पठ धातु है और कत प्रत्यय है। नेक्स्ट ताड़ीय प्लस कत्वा में ताड़ीयत्वा। नेक्स्ट दोगदुम जो है इसमें दुहु धातु है, दुहु मतलब होता है दोहना, प्लस तुमुन प्रत्यय है, दुहु धातु और तुमुन प्रत्यय। तो ये थे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 के जो क्वेश्चन थे वो थे, और इसी के साथ में ये आपका जो पार्ट नंबर 3 है ये संपूर्ण होता है। और आज का आपका जो होमवर्क होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत करना है। इसे आपको रिटर्न भी करना है और लर्न भी करना है। आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 to 7, ये इसको आपको लिखना भी है अपनी नोटबुक के अंतर्गत और इसे आपको याद भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।